जय श्री कृष्ण। संजय युद्ध स्थल का जब धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं तो वह श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिखाए उनके विराट रूप का वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया। तो उस विराट रूप की वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि उनका वह विराट रूप इतना तेज युक्त है कि अगर हजारों सूर्य भी सामने आ जाएं तो उनका जो तेज है वह बहुत अधिक है। उसी का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं कि दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। दिवि मतलब आकाश में अगर 1000 सूर्य भी उत्पन्न हो जाएं तो वह 1000 सूर्य का प्रकाश भी श्री कृष्ण के प्रकाश के सामने फीका है। तो 1000 सूर्य का प्रकाश जब श्री कृष्ण के प्रकाश के सामने फीका है तो श्री कृष्ण का वह रूप कितना दिव्य होगा, कितनी अलौकिक शक्ति से युक्त होगा और कितना चमकदार होगा। तो श्री कृष्ण के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग यहाँ संजय करते हैं और संजय भी उनके इस अलौकिक रूप का धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे हुए जो अनुभव कर रहे हैं वह भी अपने गुरु व्यास की कृपा से। अन्यथा इस अलौकिक रूप का दर्शन करना, इस अलौकिक रूप के बारे में जानना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो संजय ने जो श्री कृष्ण के इस अलौकिक रूप को देखा, समझा और जाना, उसके पीछे कृपा है उनके गुरु की और कृपा है उस परम पिता परमात्मा की। परम पिता परमात्मा की कृपा के बिना कभी कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। तो उस अलौकिक तेज युक्त परमात्मा की कृपा को पाना है तो उस परमात्मा का प्रतिपल ध्यान स्मरण करना आवश्यक है। तो पाते हैं उस परम पिता परमात्मा के सूर्य से भी अधिक तेज और प्रकाश युक्त रूप को गीता के श्लोकों को समझकर जानकर। यही इस श्लोक का संदेश है और यही इस श्लोक का सार है जिसको हम संक्षिप्त रूप से जानते हैं। तुम ही हो जिसमें ब्रह्मांड समाया, तुम ही हो जिसमें ब्रह्मांड समाया, तुम ही हो जिसके नेत्र अनेक, तुम ही हो जिसके मुख अनेक, तुम ही हो जिसकी ज्योति सूर्य से भी तेज, हे प्रभु तुम ही हो इस संसार के सार। तो उस संसार के सार परम अलौकिक सत्ता को जानना है तो गीता के श्लोकों को सुनना और समझना है और उसके लिए चैनल से जुड़ना है। और चैनल से जुड़ने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।